नमस्कार। तो मैं आज ब्लैंक वॉइस के प्लेटफॉर्म पे आज पहली बार यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। कविताएं तो मैं लिखती रही हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने का, और ये मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म ब्लैंक वॉइस। परिवर्तनशीलता समाज के लिए ज़रूरी है। मनुष्य का अपने आप को परिवर्तित करना अहम है, और जो उसकी समय की मांग भी है। समय के साथ समाज का, लोगों का अपने संस्कारों को अहमियत देते हुए परिवर्तित होना एक अनूठी मिसाल है। तो आज मैं कनिका शर्मा, या यूँ कहूँ कि काश, आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मॉडर्न बहू का मॉडर्न पल्लू। आ गया 21वीं सदी का ज़माना, गया अब पुराना ज़माना। आ गया 21वीं सदी का ज़माना, गया अब पुराना ज़माना। ये 21वीं सदी की नारी पड़ती है अब सब पर भारी। 21वीं सदी की हर रीत नई, साड़ी छोड़ पहनी है जीन्स भई। है 21वीं सदी की हर रीत नई, साड़ी छोड़ पहनी है जीन्स भई। है 21वीं सदी की मॉडर्न बहू, एक हाथ में बेलन दूसरे में कलम, और अब क्या कहूँ। एक हाथ में बेलन दूसरे में कलम, और अब क्या कहूँ। 21वीं सदी में सर पे हुड, 21वीं सदी में सर पे हुड, मॉडर्न बहू का पल्लू है डूड। है 21वीं सदी में जब से रखा कदम, है 21वीं सदी में जब से रखा कदम, रहती है बेबाक हरदम। है 21वीं सदी की नारी, घर क्या उसने तो बाहर भी निभाई जिम्मेदारी। अरे घर क्या उसने तो बाहर भी निभाई जिम्मेदारी। 21वीं सदी की मॉडर्न बहू नई सोच और संस्कारों को माने है खूब। है 21वीं सदी की मॉडर्न बहू नई सोच और संस्कारों को माने है खूब। 21वीं सदी में रहती कूल, है 21वीं सदी में रहती कूल, कभी पहने पाजेब और कभी पहने शूज़, कभी पहने पाजेब और कभी पहने शूज़। 21वीं सदी में जन्मी जो नारी, शक्ति से परिपूर्ण बन कुछ करने की है ठानी। शक्ति से परिपूर्ण बन कुछ करने की है ठानी। बेटी, बहन, दोस्त, प्रेमिका, पत्नी, बहू, माँ, दादी, नानी बन हर रोज़ लिखती है एक नई कहानी। हर रोज़ लिखती है एक नई कहानी। यही है 21वीं सदी की नारी की कहानी, उसी की ज़ुबानी, उसी की ज़ुबानी। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं एक और कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम इस संसार में बहुत लोगों से मिलते हैं। कुछ से हम मिलते हैं, बात करते हैं, और कुछ से हम मिलके बिछड़ जाते हैं। कभी नहीं मिलते, और कभी ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं पर हम अनदेखा कर देते हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, पर क्या होता है जब उस इंसान को उसी समाज से अलग कर दिया जाता है। इस कविता के माध्यम से मैं आपके समक्ष वो दृश्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह आपके दिलो दिमाग पर वो छवि बैठाएगा। तो इस कविता का शीर्षक है आखिर है तो इंसान। आखिर है तो इंसान, आसमान की चादर ओढ़े अपने तन को आधा मोड़े। आसमान की चादर ओढ़े अपने तन को आधा मोड़े। सर्द काली रात में कभी पत्तों को सुलगाता वो, कभी कागज़ को जलाता वो। दुनिया से दूर एक कोने में स्वयं की ही दुनिया बसाता वो। दुनिया से दूर एक कोने में स्वयं की ही दुनिया बसाता वो। आँखों में आंसू की धारा लिए, ख्वाबों को सजोने की आशा लिए। आँखों में आंसू की धारा लिए, ख्वाबों को सजोने की आशा लिए। लोगों के मेले में भटकते हुए, खुद को उसमें शामिल करने की चाह लिए हुए। आसमान की चादर ओढ़े अपने तन को आधा मोड़े। गर्मी वर्षा हो या ठंड, गर्मी वर्षा हो या ठंड, कपना ही तपना है तन। रुंधा रुंधा सा लिए कंठ, एक साथ का ही सपना है।
लोगों के अपनत्व को तरसते हुए, लोगों के अपनत्व को तरसते हुए बिन कारण लोगों का उपहास बने। जन जन से धिक्कारा जाता, जन जन से धिक्कारा जाता, जीवन की सच्चाई दिखलाता, आसमान की चादर ओढ़े अपने तन को आधा मोड़े। पागल पागल को और पागल बनाया जाता, जब लोगों द्वारा उसे सताया जाता, फिर भी जीता है वो हंस के, ना जाने कौन है अपना कौन पराया, ना जाने कौन है अपना कौन पराया। एक हमदर्द को वो पाना चाहता, जिससे अपना दुख बांटना चाहता। जीवन की अंधकार राह में आशा का दीप जलाता, जीवन की अंधकार राह में आशा का दीप जलाता। मैंने देखा एक पागल आता, अपने अरमानों का झोला साथ लिए, आसमान की चादर ओढ़े अपने तन को आधा मोड़े, अपने तन को आधा मोड़े। धन्यवाद।